हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है रेमनिसेंस। रेमनिसेंस एक मशीन का नाम है जिससे पुरानी यादों को जीने का मौका मिलता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सी का लेवल राइज हो चुका है। हमें ह्यूज जैकमैन निक के रोल में दिखाई देते हैं और उनकी फ्रेंड वॉट दिखाई देती है जो पुरानी यादों को रेमनिसेंस से दिखाने का काम करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी पास्ट की लाइफ को जीते हैं और अपने पास्ट में जाकर उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर ढूंढते हैं। हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एल्सा होता है। वो निक की रेगुलर क्लाइंट है। वो अपने रिच बॉयफ्रेंड की फर्स्ट मीटिंग को दोबारा फील करने के लिए आती है। एल्सा यहाँ पे बोलती है कि इस मशीन से उसे अपने पुराने पलों को महसूस करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से ही वो यहाँ पे आती है और अपनी मेमोरी की रिकॉर्डिंग भी नहीं लेती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी मेमोरी रिकॉर्ड होती हैं वो सब एक स्टोरेज करके रखी जाती है उनके क्लाइंट के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार एक नई लड़की जिसका नाम मिया था आती है और बोलती है कि उसे अपनी मेमोरी सर्च करानी है क्योंकि उसने अपनी चाबी कहीं पे भूल गई है। मिया को देखते ही निक उससे प्यार करने लगा और चाबी मिलने के बावजूद भी वो उसकी लाइफ को जानना चाहता था। उसे पता चलता है कि वो एक क्लब में गाना गाती है और दोस्तों यहाँ पे होता ऐसा है कि वो वही गाना गा रही थी जो निक बचपन में हमेशा उसकी माँ सुनाया करती थी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिया अपनी इयररिंग्स निक के ऑफिस में भूल गई है। इस बहाने से निक उससे मिलने के लिए जाता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अब वो दोनों एक रिलेशनशिप में बंध गए हैं। इस बात से निक की फ्रेंड वॉट मिया को पसंद नहीं कर रही है। कुछ महीनों के रिलेशनशिप्स के बाद एक दिन मिया बिना कुछ बोले वहाँ से गायब हो जाती है और निक उसको सर्च करने के लिए उस मशीन को यूज कर रहा है। वो इतना ज्यादा उस मशीन को यूज कर रहा है जिससे वॉट बोलती है कि अगर तुम इतना मशीन यूज करोगे तो तुम्हारी मेमोरी भी डैमेज हो सकती है। इसी बीच निक को पुलिस का कॉल भी आता है। पुलिस भी उसे हायर की है क्रिमिनल से उनके राज निकलवाने के लिए। यहाँ निक को एक सस्पेक्ट की मेमोरी स्कैन करने के लिए बोला जाता है जिससे उसको एक ड्रग डीलर जो के बारे में पता करना है। निक वहाँ पे सारा कुछ वैसा ही कर रहा था, लेकिन जो जिस क्लब में दिखाई देता है उसी क्लब में उसे मिया भी दिखाई देती है और यहाँ ये पता चलता है कि जो और मिया के बीच में रिलेशन थे। मिया यहाँ ड्रग्स भी लेती है। मिया ड्रग्स लेती है। इस बात से निक बहुत परेशान था क्योंकि इतने दिन के रिलेशनशिप में उसे कभी भी नहीं पता चला कि मिया ड्रग्स लेती है। यहाँ पे वॉट उसे एक बार फिर से रिमाइंड कराती कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है, उसे जाने दो, उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निक नहीं मानता है और ड्रग डीलर जो से मिलने का फैसला करता है। वो वहाँ पे एक झूठ बोल के उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही जो को उस झूठ का पता चल जाता है वो मिया के बारे में सब कुछ उसे बताता है। वो बोलता है कि हाँ, वो मेरा सारा ड्रग्स लेके भाग गई है, लेकिन मुझे तो उसने ऐसे लूटा है, लेकिन तुम्हें कैसे लूटा है, और उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। तभी वॉट वहाँ पे आके निक को किसी तरह से बचा लेती है और उसे वापस मियामी लेके जाती है। वापस जाने के बाद वॉट यहाँ पे बोलती है कि उसे पहले से पता था कि मिया बैका ड्रग्स लेती है और ये बात उसे मिया ने खुद बताई थी जब निक ऑफिस में नहीं था और मिया वहाँ पे आई थी। निक को जैसे ही पता चला मिया यहाँ पे उसकी एब्सेंस में आई थी, वो ये पता करने की कोशिश करने लगा कि उस दिन क्या क्या हुआ था। इसके लिए उसने वॉट की मेमोरी को स्कैन किया और सब कुछ देखने लगा और यहाँ फिर से एक राज खुलता है कि जिस दिन मिया वहाँ पे आई थी उस दिन उसने वहाँ से कुछ चोरी किया हुआ है। दोस्तों, मिया ने यहाँ पे कुछ मेमोरी को चोरी किया हुआ है। अब वॉट और निक परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। दोनों मिलकर मेमोरी के रिकॉर्ड को चेक करते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि मिया ने एल्सा नाम की लड़की की मेमोरी को चुराया हुआ है। अब सवाल उठता है कि एल्सा की मेमोरी उसने क्यों चुराई है। तब निक अपनी मेमोरी को स्कैन करता है और पता चलता है कि एल्सा की मेमोरी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसने एल्सा की मेमोरी चुराई है। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी को डेट कर रही थी और वो आदमी भी अब मर चुका है। निक एल्सा को सर्च करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एल्सा को भी किसी ने मार दिया है और उसके बेटे को भी एक लड़की किडनैप करके लेके गई है। इन सब बातों से पता चल रहा था कि वो लड़की शायद मिया ही हो जिसने उस एल्सा के बेटे को किडनैप किया हुआ है। इतना पता होने के बाद निक पर एक भूत नाम का आदमी हमला करता है। हमले में निक घायल हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। घायल होने के बाद भूत ने किसी को फोन भी किया था कि ये आदमी अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। निक वापस ऑफिस आता है और वो सोचने लगता है कि एल्सा की मेमोरीज चोरी हुई है, एल्सा का मर्डर हुआ है, एल्सा के बच्चों का किडनैप हुआ है। इन सब के पीछे हो न हो उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ भी हो सकती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम साल्वेंट था। निक साल्वेंट की वाइफ से मिलने के लिए निकल जाता है तो यहाँ जाके ये पता चलता है कि साल्वेंट की वाइफ की मेमोरी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन निक की बातों से वो थोड़ा परेशान हो जाती है जिस वजह से उसका बेटा वहाँ पे आता है और निक को बाहर का रास्ता दिखाता है। यहाँ निक के ऊपर फिर से भूत का हमला होता है और इस बार निक ने उसे ज्यादा चांस ना देके भूत को कैप्चर कर लिया है और अपने ऑफिस में लेके आया है। यहाँ निक अब उसकी मेमोरी को स्कैन करने वाला है, लेकिन भूत बोलता है कि तुम्हें मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ और राज भी खुलते हैं दोस्तों। मिया को भूत ने केवल एल्सा की मेमोरी चोरी
करने के लिए हायर किया था। इसके लिए बहुत पहले से प्रैक्टिस की हुई थी कि अगर निक उसके माइंड में जाएगा तो उसे क्या क्या दिखेगा। दोस्तों, मिया ने उसे सेड्यूस करने के लिए सारा कुछ किया हुआ था और लग रहा था कि उसका प्यार झूठा था। थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि जो से बचने के लिए भूत का सहारा लिया था मिया ने, और रियल में वो निक से मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है और एल्सा के बेटे का पता करने के लिए उसे लेके जाता है। मिया जानती है कि भूत उसे मार देगा क्योंकि वो एल्सा के बच्चे का पता नहीं बताएगी, लेकिन तभी वो भूत को देख के उस बच्चे को जहाँ रखा है उस सीक्रेट प्लेस के बारे में हिंट देकर कुछ बोल रही थी। दोस्तों, ये मैसेज निक के लिए था क्योंकि वो जानती थी कि एक ना एक दिन वो भूता को ढूंढ लेगा और उसका माइंड रीड जरूर करेगा। और जैसे ही भूता को ये पता चलता है कि वो कोई सीक्रेट मैसेज निक के लिए छोड़ रही है, मिया ने काफी सारी ड्रग्स ले ली और पानी में कूद जाती है, जिससे वो मर जाती है। यहाँ गुस्से में निक भूत को उसकी वर्स्ट मेमोरी याद करने के लूप में छोड़ देता है और वो वहाँ पे तड़प रहा होता है। निक भूत को मारना नहीं चाहता है, जबकि तड़पाना चाहता है कि जैसे मिया ड्रग्स लेने के बाद तड़पी थी। अब निक को सब कुछ समझ में आ चुका है कि भूता किसके लिए काम कर रहा है और वो सॉल्वेंट की वाइफ के पास और उसके बेटे सेबेस्टियन से मिलने के लिए आता है। उसके सामने सारा सीक्रेट खोल देता है क्योंकि भूता के पास जो फोन मिला होता है उससे लास्ट कॉल करने पे पता चलता है कि वो सेबेस्टियन के पास कॉल आ रहा है, जिसका मतलब था कि सेबेस्टियन ने ही भूता को हायर किया था अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार को खत्म करने के लिए, यानी कि एल्सा उसके बेटे को खत्म करने के लिए, और वो किसी और को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं चाहता था। सारे राज खुलने की वजह से सेबेस्टियन सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया और अपने आप को पुलिस से उसने अरेस्ट करा दिया। निक वॉट को बोलता है कि उसने जानबूझ के भूत को उसकी यादों में जलने के लिए छोड़ दिया है और ये एक क्राइम है, इसकी सजा वो खुद जरूर भुगतेगा, और अपनी मशीन में हमेशा के लिए मिया की यादों के साथ में पूरी लाइफ जीने के लिए बोलता है। दोस्तों, यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।